फॉलोअर्स मैं हूं असगर चौधरी और आज जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त तख्ते इस्लामाबाद के बाद तख्ते लाहौर और फिर तख्ते मुजफ्फराबाद के बाद अब बात जहाँ पहुँची है तख्ते गिलगित तक। हम जीबी की बात करें तो 22 नशस्तों के साथ नाकाबिले शिकस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूर दूर तक उसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास वहाँ पर 4 नशस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून के पास 3 हैं और इसी तरह बाकी जितनी भी जमातें हैं वहाँ पर वो एक एक नशस्त के साथ अगर इन सबको मिला लिया जाए तो ये टोटल बनती है 11 नशस्तें और 22 नशस्तें मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। मगर वहाँ पर भी नकब लगाने की तैयारियाँ हो रही है और एक जरदारी सब पे भारी फार्मूला इस वक्त चल रहा है और वाकफान हाल तो ये भी बता रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो खामोश मुफाहमत हुई थी जो आज़ाद कश्मीर और जीबी के हवाले से, उससे भी थोड़ा सा पीछे हटती नज़र आ रही है हमें मुस्लिम लीग नून। क्योंकि कहा तो ये वहाँ पर फैसला तो ये हुआ था कि जीबी की भी वजारत आला जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी, चूँकि मरकज़ में जनाब शहबाज शरीफ की सपोर्ट जरदारी सब कर रहे हैं, तो मुजफ्फराबाद की भी जो मतलब आज़ाद कश्मीर की भी वज़ीर आज़म शीख पीपल्स पार्टी के पास होगी, मगर ऐसा तो हो नहीं सका है। अब पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जीबी में जो फॉरवर्ड ब्लॉक, और हमेशा ऐसे मामला के ऊपर आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक आता है सामने। आपने कराची मेयर के इलेक्शन भी देख लिए, वहाँ पर क्या सूरत हाल सामने रही। कश्मीर का भी आपने देख लिया जहाँ पर एक बड़ी खुली बरतरी हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मगर फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आया और फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद वहाँ पर हुकूमत जो है वो भी अलाइज़ के पास आ गई। तो यहाँ पर भी एक सूरत हाल ऐसी सामने आई है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी सामने और पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि हम जो वजारत आला के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट करें और उसके जवाब में जो सीनियर मिनिस्टरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को और बाकी कलमदान वहाँ पर मिले। मगर जो ये बेल जो है ये मुंडे चढ़ती हमें नज़र इसलिए नहीं आ रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सख्त मुज़ाहमत का फ़ैसला किया है और बड़ी शदीद आज भी हसन रऊफ़ साहब ने इसकी मज़म्मत भी की है। उन्होंने अपना नए वज़ीर आला के लिए नामज़द भी कर दिया अपना उम्मीदवार, और दूसरी जानब असम्बली के इजलास को रुकवा दिया गया 7 दिनों के लिए। IGG भी तब्दील हो चुके हैं, पहले खटक साहब थे, अब वहाँ पर भट्ट साहब लगा दिए हैं नए IG गिलगित बल्तिस्तान। तो ये जो 7 रोज़ आगे आ रहे हैं इस पे कुछ इतलात ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ भी होंगी और फिर उसके बाद शायद इलेक्शन, और फिर आपको पता है जब इंतखाब होता है तो फिर मर्ज़ी के नताइज कैसे लिए जा सकते। तो ये जो 5वां जो था किला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी फ़तह हो चुका है। पहले इस्लामाबाद गया, फिर लाहौर और पेशावर को खान साहब ने ख़ुद लात मार दी, उसके बाद मुजफ्फराबाद गया और अब जीबी जो आखिरी एक सहारा था वो भी ख़त्म हो गया।